हेलो बच्चों, आप लोग मेहनत कर रहे थे और जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ मैथ का ठीक है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बनाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी कहा जाता है मेरे श्रेणियों की ये दुनिया में तीन चीज कभी नहीं बदलेगा। पहला, जो वक्त बीत गया वो कभी नहीं मिल सकता, जो शब्द बोल दिए वो कभी लौट के नहीं आ सकता, और एक भरोसा, जो भरोसा टूट जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को हल करना है हम लोग को, और ध्यान से सीखना है कि क्या होगा हम लोग को। तो देखो मेरे लाडलों, इस क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, इसको बनाएंगे फ्रॉम एलएचएस से बनाएंगे। तो एलएचएस में दिया है बच्चों कि कोस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस हम लोग को दिया 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। क्या किसी को कोई दिक्कत? प्लस में ये भी है, प्लस में लिख दिए, प्लस में ये भी है, प्लस में लिख दिए। अगर जोड़ में कोई पद कहीं भी लिख देंगे तो जोड़ने से उसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे भी सुने होंगे वक्त बदलता है, आप मेहनत कीजिए, क्यों समय सबका आता है, इसीलिए मेहनत करने की जरूरत है लाडू। तो चलिए हम लोग कुछ भी नहीं किए यहाँ पे, सिर्फ यही काम किए हम लोग यहाँ पे कि इसको पहले इसको बाद में लिख दिए, बाकी प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ से 1 प्लस हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, और ये बच जाएगा हम लोग को कोस थीटा। हई वाला से हव वाला खत्म, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म, तो बचा कोस, और कोस में कोस से कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस खत्म, कोस से कोस खत्म बच्चों, ये बच जाएगा 1 प्लस, तो बन जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 के 2 एक जगह एक, और इसके जगह हो जाएगा लाडनू साइन थीटा, ठीक है। और प्लस हम लोग को बन जाएगा फिर से साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ ना लिख के आपको समझना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको हम लोग ऐसे ही लिखते चलेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू लिख देंगे बच्चों कोस थीटा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखो सजा देते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा, प्लस हो जाएगा हम लोग को लाडनू साइन स्क्वायर थीटा, बाई हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा हम लोग को कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा हम लोग को 1 और हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा हम लोग को, और नीचे लिख देंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा, और ये आएगा कोस थीटा हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नीचे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और हो सकता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत साला है, अब आते ही रहेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको ऐसे, देखो यहां तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के आप लोग मान जानते हैं, इसका हम लोग मान जानते हैं बच्चों, कितना होता है इसका मान होता है हम लोग को 1, एक बैठा देंगे, प्लस हो गया 1 प्लस हो गया 2 साइन थीटा, बाई हम लोग को बन गया 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, और बच गया बच्चों कोस थीटा। अब यहां बना देते हैं, ये 1 1 जोड़ देंगे लाडलो, तो हो जाएगा हम लोग को 2, और प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा, बाई बच गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू हम लोग को बच गया था कोस थीटा। 2 कर लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस बच जाएगा हम लोग को श्रेणियों 1 प्लस क्या बच जाएगा साइन थीटा, और नीचे हम लोग को बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा
इंटू हो जाएगा कोस थीटा, हाई वाला से हाँ बोला पूरा खत्म, ये हो जाएगा 2 बट्टा हम लोग को लाडनो कोस थीटा मतलब 2 गुने 1 लिख सकते हैं कोस थीटा 2 के 2 और कोस इसका होता है लाडनो सेक थीटा, ये हो जाएगा हम लोग को 2 सेक थीटा, ये हो गया हम लोग को प्रूव करना था। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होता है लाडलो तो आप इसे कमेंट करके हमको जल्द से जल्द बताएंगे, ठीक है, कि कहां पे आपको परेशानी या दिक्कत हो रहा है। चलिए तो हम लोग को अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग को अगला क्वेश्चन है जो समझा जाए। आगे हम लोग को क्वेश्चन बोलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे हम लोग को क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2022 में और बहुत साल 2012 में पूछा गया है। ये लिखेंगे tan स्क्वायर फाई दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया है कोट स्क्वायर फाई दिया हुआ है, प्लस 2 बराबर हम लोग को दिया हुआ है सेक स्क्वायर फाई दिया हुआ है, इंटू हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर फाई दिया हुआ है। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है बच्चों, तो लिखेंगे सिद्ध करें कि ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो जितने भी मेरे शेष श्रेणियों हैं वो सभी लोग एक दूसरे दोस्त फ्रेंड भाई बहन लोगों के पास शेयर करें, ठीक है, तभी सभी लोगों का भला होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। इसको हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, हम लोग चलेंगे LHS से। तो देखो हम लोग को LHS में दिया है दिया है tan स्क्वायर फाई प्लस हम लोग को दिया है कोट स्क्वायर फाई प्लस 2 दिया हुआ है। ये हम लोग tan स्क्वायर फाई के tan स्क्वायर फाई लिखेंगे प्लस 1 बाई हो जाएगा हम लोग को tan स्क्वायर फाई प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है एक है, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा tan स्क्वायर फाई, ए से कट जाएगा tan स्क्वायर फाई, इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर फाई के पावर इतना हो जाएगा, tan से tan खत्म एक हो जाएगा, इससे ई कट जाएगा लाड लो इतना ही बार में आएगा तो 2 tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता दिक्कत बच्चों, यहाँ देखिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम लोग इसको सजा देना चाहते हैं तो tan स्क्वायर फाई इसको बना दिए a स्क्वायर प्लस के प्लस, इसको बीच में लिख देते हैं 2ab बन जाएगा 2 ऐसे, और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट्टा हम लोग को बच गया tan स्क्वायर फाई हो गया। कैसे? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के 2 अब एक जगह 1 से 2 में गुना तो 2 बन गया। अब हम लोग ऐसे लिख देंगे बच्चों, ये पूरा हम लोग को सूत्र बन गया है। क्या बन गया? हम लोग को पूरा सूत्र बन गया है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि हम लोग को कितना आ रहा है। t बन गया हम लोग को tan स्क्वायर फाई और प्लस 1 के हो जाएगा स्क्वायर और बटा हो जाएगा बच्चों हम लोग को tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इतना समझ में हम लोग को आता है तो चलो आगे की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता था बच्चों हम लोग को sec स्क्वायर फाई हो जाएगा, बट्टा हम लोग को दिया है tan स्क्वायर फाई तो tan स्क्वायर फाई, और लगता है कि और इसका पावर था ना बच्चों, इसका पावर था 2, इसको पावर 2 ही लिखेंगे। इसको लिखेंगे लाडलो sec स्क्वायर फाई गुने sec स्क्वायर फाई बट्टा हो जाएगा हम लोग को tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग को सिद्ध करके लाना है, रह जाएगा sec स्क्वायर फाई के sec स्क्वायर फाई और इंटू की इंटू रह जाएगा बच्चों, और इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर फाई बट्टा लिखा जाएगा tan स्क्वायर हम लोग को क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक लाइन और देखो sec स्क्वायर फाई गुने
अब यहाँ से हम लोग कोई सूत्र का प्रयोग कर देंगे, या अगर डायरेक्ट कोई चीज के सूत्र होता है तो उसको आप लोग बनाने की कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको समझना है। तो इसको हम लिख सकते हैं लाडनो 1 - कोस स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर फाई बटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा। कोस स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई कट गया, तो हम लोग को बच गया लाडनो सेक स्क्वायर फाई गुन्ने, बच गया हम लोग को 1 बटा साइन, 1 बटा कितना साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर फाई इंटू ये होता है कोसेक स्क्वायर हम लोग को फाई। यही हम लोग को प्रूव करना था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग कोई भी दिक्कत हो मेरे शेर बहादुर तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि और किस तरह से एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन आता है, और मतलब क्या बस आता है तो आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 8 दिया है, तो बोलता है बच्चों कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो बोलता है बच्चों क्या, तो बोलता है इसमें क्या कि आपको निकालना है, मान निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा का। तो बोलता है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करना है मेरे लाडलों। चलिए तो इसको हम लोग सबसे आसान तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जहां भी हैं अपनी आंख को रसगुल्ला ध्यान से निकाल के देखते रहेंगे, ठीक है। तो अपने जो भी नजरें हैं आप लोग का सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, तो हम लोग समझ पाएंगे अच्छा से। हम लोग को दिया हुआ है बच्चों GI, तो हो जाएगा गिवन दैट। हम लोग को दिया हुआ है लाडलो 7 tan थीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो आज हम लोग एक करने वाले हैं कि tan थीटा इक्वल टू 8/7 होगा या नहीं। अगर tan का मान इतना होता है तो हम लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 7/8 होगा कि नहीं। हम आपको बताए थे क्लासरूम में, आपको जब क्लास चल रही थी तो प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, पढ़ बाबू पढ़ रे, हरी हरी बोल रे। tan का उल्टा होता था कोट, तो पलट दिए। अब हम लोग को क्वेश्चन देता है लाडलो, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस हम लोग को साइन थीटा, और फिर दिया 1 माइनस हम लोग को साइन थीटा बाई हो जाएगा 1 प्लस हम लोग को कोस थीटा, और 1 प्लस हो जाएगा हम लोग को कोस थीटा। एक बात बताओ, हम लोग बचपन में मुलाकात हुआ था एक फार्मूला से, बचपन में क्या अभी तक आपको मिलता होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता था या नहीं, हाँ या ना जल्द बताएंगे, होता था ना। इसको में लिखेंगे 1 1 के स्क्वायर 1 होता है, और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा लाडनो साइन स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा 1 1 के स्क्वायर 1 होता है, और कोस 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 तो हो जाएगा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है लाडनो कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोट का सूत्र होता है बच्चों b/p होता है। हम लोग को कोट का मान दिया है बच्चों, कोट का मान यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 7/8 है, इतना क्या स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 80 80 कितना हो जाएगा 64।
क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? हमें उम्मीद है कि आप लोग को तनक भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उसे, ठीक है? मेरे तरफ से पूरा है। चलिए तो आप लोग को अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं और आप लोग को बनाना है कि आगे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये हमारे परिंदों 2023 के लिए है। जो भी मेरे बच्चे और जो भी मेरे भारतवर्ष के जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं बच्चे, या दुनिया के कोई भी बोर्ड हो भारतवर्ष में, तो स्पेशल या बिहार बोर्ड के भी एग्जाम जल्दी है, तो उन लोग के लिए यह स्पेशल है और उन लोग को आएगा भी। आगे हम लोग को क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि यदि ए कोमा बी कोमा और बोलता है लाडलों किसी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि तो बोलता है लाडलो दिखाएं कि क्या बोलता है? तो बोलता है कि tan b प्लस सी बाई टू बरोबर लाना है लाडलो कोट a बाई टू। यही सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बनाने से पहले हम लोग एक त्रिभुज ABC पर विचार करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में इस पे विचार करते हैं। फिर हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या योगफल 180 डिग्री होता था। कोण A होते हैं, कोण B होते हैं, कोण C बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे लाडलो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर नहीं, दोनों तरफ गुणा नहीं, भाग करने पर लाडलो भाग देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा परिंदों 180 बाई टू हो जाएगा। ऐसे इसको काट देंगे लाडलो तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई टू और ये हो जाएगा हम लोग को b प्लस सी बाई टू, फिर दो कैल्सियम 2 आ जाएगा, फिर ऊपर वाला आ जाएगा बराबर हम लोग को 9 हो गया। इधर हम लोग लिखेंगे बच्चों b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90। ये प्लस में तो उधर चला जाएगा हम लोग को माइनस में। अब लिखेंगे दोनों तरफ, तो 10 से शुरू है तो 10 ही लगाइए आप लोग। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हम लोग को tan b प्लस सी बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 90 माइनस a बाई टू हो जाएगा। अब देखो हम लोग शेर से नहीं हो, tan ही जैसे तैसे ही लिख देंगे। tan हो जाएगा हम लोग को b प्लस सी बाई टू हो गया और tan 90 माइनस थीटा के सूत्र होता है कोट थीटा, तो लिख देंगे कोट और थीटा की जगह दिया है a बाई टू। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ये हो गया, हम लोग को प्रूव हो गया। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं और किस तरह से बोर्ड में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं जो बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को मस्ती से। क्वेश्चन बोलता है लाडलो कि यदि बोलता है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया होगा, जहां बोलता है लाडलो कि 4a न्यून कोण है, 4a न्यून कोण है तो बोलता है कि a का मान ज्ञात करें। तो बच्चों a का मान ज्ञात करना है जी। चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे पहले, ठीक है।
तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है या गिवन दैट लिखेंगे। तो दिया है श्रेणियों सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 दिया है। इस सेक का सूत्र लिख देंगे बच्चों, कोसेक हो जाएगा, क्या होगा कोसेक, सही से बताइए कोसेक। तो कोसेक होता है 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह दिया है 4a, इधर बच गया लाडलों कोसेक a माइनस 20 दिया है। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, कोसेक से कोसेक हो गया हम लोग को कैंसिल, तो बच गया हम लोग को, ध्यान से देखेंगे 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 हो गया। ये हो जाएगा हम लोग को -4a और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -20 प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा। इसको जोड़ देंगे बच्चों तो -5a बराबर -110, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे तो a बराबर हम लोग को हो जाएगा लाडलों 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड में और किस तरह से सवाल आते हैं और हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और आता रहता है। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग को किस तरह से क्वेश्चन आता है और आते ही रहेगा। क्वेश्चन ऐसा ही ऐसा आता है, आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला हम लोग को क्वेश्चन है बहुत आसान बच्चों। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस दिया है हम लोग को कोस स्क्वायर 30 और माइनस दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60। तो इसका मान निकालना है हम लोग को, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है जो आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा। ये दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री और दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे कि कितना कितना आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं कितना आंसर इसका आता है। तो हम लोग को दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लिखेंगे 2 tan 45 का मान 1 होता है, अरे होता है या नहीं होता है, होता है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कोस 30 डिग्री का मान आप लोग बारीकी से समझ चुके हैं कि इसका होता है बच्चों √3/2। हम आप लोग को एक टेबल पढ़ाए हैं, उस टेबल में ट्रिक बताए हैं और ट्रिक से दुनिया के कोई भी त्रिकोणमितीय टेबल का मान हो बारीकी से याद हो जाता है। माइनस हो जाएगा √3/2 के स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस में माइनस में घट गया तो खत्म कहानी। ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग इधर बनाते हैं और इसको देखते हैं हल करके किसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर आएगा बच्चों 2, पहले क्वेश्चन लिखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर हम लोग को 60 डिग्री हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। चलिए तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे ध्यान से 2 tan 45 का मान 1 होता है और बोलता है लाडलों की कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। कोस स्क्वायर कितना है 60 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बैठाइए हम लोग 1/2 के स्क्वायर और साइन 60 का मान होता है √3/2 के का हो जाता है स्क्वायर। ते 2 एकम 2 हो गया प्लस 1/4 हो गया प्लस 3 हम लोग को कितना हो गया 4। इसका एलसीएम ले लो बच्चों तो 4 हो जाएगा, ये 4 बार में तो 8 हो गया, 4 से 4 खत्म, 1 हो गया, ये कट जाएगा इतना बार में तो हम लोग को कितना हो गया। तो इसको जोड़ दीजिएगा आप लोग तो हो जाएगा 9, ये 12 हो गया, इससे इसको काट देंगे बच्चों तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग को 3 आ जाएगा। चलिए तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का मिलता रहेगा आप लोग को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने दोस्त भाई बहन वगैरह वगैरह में इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि वे भी पढ़ सकें। थैंक यू।